बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपिक आजकल ज़ेर बहस है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में नहीं हैं, बुक्स की फॉर्म में हैं और वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज वन ऑफ देम, जिसमें हम इसको दो इंटेग्रल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक इंटेग्रल के ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और दूसरा इंटेग्रल एज इट इज रहने देंगे और दो इंटेग्रल आपस में खत्म कट जाएंगे आपस में और हमारा आंसर निकल आएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। i इज इक्वल टू, अब ये देखिए नीचे x+1 है तो x+1 का स्क्वायर है तो ऊपर मैंने x+1 बनाना है। तो x+1 कैसे आ सकता है अगर इसके अंदर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। जब 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐड भी करना पड़ेगा। फिर ये देखिए 2 में से 1 गया तो बाकी 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी, इनटू ई की पावर x डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर। अब ये अगले स्टेप में जाके आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे x² -1 क्यों लेके आया हूँ। क्योंकि x² -1 इसलिए आया है कि इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगा ना x+1 इंटू x-1, ठीक है, और नीचे ये x+1 का स्क्वायर होगा तो एक जो है फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी, इंटू dx। अब इसके मैं करता हूं दो टोटास। आई विल कन्वर्ट इट इंटू टू पोर्शंस। नंबर 1 x² -1 इंटू ई की पावर ax डिवाइडेड बाई x+1 होल का स्क्वायर इंटू dx। उसके बाद एक पोर्शन ये वाला आ गया +2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लूं इंटू ई की पावर x ओवर x+1 का स्क्वायर इंटू dx। अब करते हैं जिसकी फैक्टराइजेशन, उसके बाद फिर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे हम। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने की तो ये आई x+1 इंटू x-1 ई की पावर x डिवाइडेड बाई x+1 होल का स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 इंटू ई की पावर x ओवर x+1 होल का स्क्वायर। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आगे आप चल के देखेंगे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म इख्तियार कर जाएगा। ये इसके साथ खत्म फिनिश खलास। x-1 ओवर x+1 इंटू ई की पावर ax dx प्लस 2 इंटू ई की पावर ax ओवर x+1 होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। ये देखें, इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो हमने वर्ड यूज किया हुआ है वो बनाया हुआ है, वो आइलेट बनाया हुआ है। आइलेट के अंदर एक्सपोनेंशियल ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन वो पहले आते हैं और एक्सपोनेंशियल बाद में आते हैं, तो इसलिए ये पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन होगा। और फार्मूला क्या था बार बार मैं लिखता हूं, बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। फार्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ ई माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा के जो फंक्शन जहां पे आएगा वही यहां पे लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ ई, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक 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 ठीक। अब ये वाला फार्मूला जब मैं यहां पे लगाऊंगा इसके ऊपर तो इट विल बिकम i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही आएगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर लगेगी f ओवर g फॉर्म। आई एम फुली होपफुल कि आपको डिफरेंशिएशन आती होगी।
अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, x + 1 एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आ जाएगा माइनस, फिर x + 1 x - 1 एज इट इज, x + 1 का करूंगा तो x ओवर x + 1 का स्क्वायर। मैंने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो f/g वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, d/dx f/g। रिमेंबर ये g एज इट इज, f का डेरिवेटिव माइनस फिर f एज इट इज g का डेरिवेटिव ओवर g²। तो ये f था, ये g था, g पहले आ गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, x का 1, 0 मैंने लिखा ही नहीं है, फिर x - 1, x का 1 और वो 0, ब्रैकेट कर दें क्लोज, इनटू dx माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज ही आएगा, 2 इंटू ई की पावर x ओवर x + 1 होल का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये और ये एक जैसे ही आ जाएंगे, और ये दोनों एक जैसे जब आ जाएंगे तो फिर ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1 e की पावर x माइनस ये आ गया e की पावर x + 1 माइनस x + 1 ओवर x + 1 होल का स्क्वायर इनटू dx। इसको मैंने अलग कर दिया जी, फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू dx, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अगले स्टेप पे मैं क्या करूंगा, -2 e की पावर x ओवर x + 1 होल का स्क्वायर इनटू dx। ये x के साथ फिशों आपके पास आ गया x - 1 ओवर x + 1 e की पावर x माइनस 1 + 1, योर आंसर इज 2 e की पावर x ओवर x + 1 होल का स्क्वायर इनटू dx माइनस ओहो सम गड़बड़ेशन इज हैपनिंग हियर, क्योंकि इन दोनों में से एक को प्लस होना चाहिए और एक को माइनस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने कहां पे गड़बड़ की है। ये देखिए यहां पे ये प्लस था, ठीक है, मैंने यहां पे माइनस लिख दिया, तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, और फिर क्या होगा, फिर तो ये जो है इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और आपका आंसर किसके बराबर आ गया, योर आंसर इज x - 1। सो देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है ये इख्तियार कर गया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल कॉस है, तो ये देखिए अगर हमारे पास ये फार्मूला हो ना, कॉस ऑफ x और x का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसको हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसका फार्मूला है साइन ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे है कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, तो यहां पे x का डिफरेंशियल साथ ही मौजूद था, तो लॉग x का क्या होगा, 1/x dx। अगर ये 1/x dx होता तो मैं फौरी तौर पे यहां पे लिख देता कि इसका आंसर आएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ x, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 1/x मौजूद नहीं है। तो आप कहेंगे जी x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अगर मैं कॉस ऑफ लॉग ऑफ x को ये 1/x के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो फिर ये देखें ना, ये तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को भी तो इंटीग्रेट करना होता है ना। अगर कांस्टेंट हो तो उसको आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से x के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ये मेरे जो है ना मेरा सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो अब चूंकि इसके अंदर लॉग आ रहा है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, लॉग का मेथड जो मैंने आपको बताया था कि इसको इंटीग्रेशन, जब भी लॉग का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से हल करने की कोशिश करता हूं। i = cos ऑफ लॉग ऑफ x
dx। अब इसको मैं पहला फंक्शन रख लेता हूं और 1 को मैं सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेता हूं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज होके भी पेपर में आ सकता है। ये इस तरीके से अगर आए साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। प्रूफ इज एग्जैक्टली द सेम लाइन। जिस तरह मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा बिल्कुल वो वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा। अब इसको हम करते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट। ये देखें, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इट विल प्ले द रोल ऑफ सेकंड फंक्शन। फार्मूला है हमारे पास, अगर दो फंक्शन हमारे पास हों u इंटू वी इंटू डी एक्स, दोनों x के फंक्शन हैं, तो फार्मूला है फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ u, u इंटू डी एक्स। ये है जी हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। I इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला u एज इट इज, यानी cos log x के अंदर नो चेंज एट ऑल, इट विल रिमेन्स द सेम। cos ऑफ log ऑफ x फर्स्ट एज इट इज, 1 का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? x के बराबर। फिर आगे आएगा इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x, अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ log ऑफ x। उसके बाद log x जो है ये एंगल का रोल अदा कर रहा है, log x को दोबारा करेंगे तो 1/x आएगा, x को दोबारा करेंगे तो dx आएगा। ठीक 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 ठीक। और ये भी जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता चलूं कि इसको 2 दफा बाय पार्ट्स करेंगे। 2 दफा बाय पार्ट्स जब करेंगे तो ये फंक्शन दोबारा आ जाएगा जिसका नाम आपने i रखा है, तो i के बराबर रखकर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू x cos ऑफ log ऑफ x माइनस माइनस प्लस x के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया जी साइन इंटू लॉग ऑफ x। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे। दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे इस फार्मूले को यूज करते हुए, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसको भी आप लिख लें, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट, ओहो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। ये क्या आएगा? साइन, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, x को इंटीग्रेट, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, साइन को करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x को करेंगे तो 1/x इंटू dx। खत्म, फिनिश, खलास। ब्रैकेट क्लोज करते हैं आप यहां पे, 1/x। ये किसके बराबर आया? x cos ऑफ log of x माइनस x sin of log of x, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये x x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया log of x, ओहो cos of log of x आया, cos of log of x into dx। अब cos of log of x dx का नाम तो आपने रखा था i, तो ये फिर किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू x cos of log of x माइनस x sin of log of x।
माइनस आई। अब ये जो आई जो है, ये जब राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे तशरीफ लेके जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे तशरीफ लेके जाएगा, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस के अंदर। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दी न्यू सिचुएशन। आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब आई प्लस आई किसके बराबर आ गया? 2i इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो i किसके बराबर आ गया? 1/2 ब्रैकेट के अंदर x कॉस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस x साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, और आखिर में जाके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा लिया करें, और वैसे जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप c जो है वो लगा सकते हैं। राइट, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं तो जब डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का तो वो 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो थोड़ी सी पैदा हो जाएंगी। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर मैं इसको टी के बराबर रख दूं, ठीक है, ये देखिए ज़रा, मैंने इसको पहले फ़र्ज़ कर लिया कि ये आई के बराबर है, ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को टी के बराबर पुट कर देते हैं, टी के बराबर। अब इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन से आप देखेंगे कि इसका ये जो इंटेग्रल है इसका इंटेग्रल बहुत आसान हो जाएगा। अब डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डी एक्स की वैल्यू बराबर आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी टी के बराबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किसके बराबर है? टी के बराबर, तो 2t dt। राइट, तो dx किसके बराबर आ गया? 2t dt के बराबर। अब ये जो i है दैट विल बिकम i इज इक्वल टू e की पावर, इसका नाम तो चूंकि आपने t रख दिया था तो ये बन गया माइनस टी। अब स्क्वायर रूट की जगह पे आ गया t। अब dx की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2t dt। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया जा सकता है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट के मुताबिक ये जो वर्ड हमने बनाया हुआ है, आई लेट के मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो इट विल रिमेन्स द फर्स्ट फंक्शन, रिमेन्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड इट विल एज सेकंड वन। तो फार्मूला क्या है हमारा? u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dx। राइट, 110% राइट। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए i किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये टी स्क्वायर है ना, तो इसको 2 दफा बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी ओवर -1, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2t स्क्वायर e की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 and 2 makes 4, t इंटू e की पावर माइनस टी डी टी। चेक कर लें कहीं कोई प्लस माइनस का फर्क तो नहीं पड़ गया। ये देखें, ये -2t स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 and 2 makes 4, t बिल्कुल ठीक है जी। इसको दोबारा बाय पार्ट्स करते हैं हम, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स।
अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। दोबारा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो यही वाला फार्मूला जो है ये दोबारा रिपीट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम, ये दरमियान में लाइन लगा लें आप ताकि पता चले कि ये पेज नंबर 2 है। -2t² e की पावर -t। इस पर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। फिनिश। -2t² e की पावर -t, -4t e की पावर -t। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 4 इंटू e की पावर -t dt। अब लास्ट स्टेप में क्या आएगा? -2t² e की पावर -t, -4t e की पावर -t प्लस 4 e की पावर -t ओवर -1 प्लस सम कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज पुट करेंगे। t हमारे पास क्या था? t हमारे पास था बट t इज इक्वल टू, बट t हमने नाम रखा था स्क्वायर रूट ऑफ x का, ठीक है? तो t² किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर दें, आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू -2x e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ -x, -4 t की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये -4 e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है x³ इंटू, आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 2x। तो इसको जब बाय पार्ट्स करेंगे तो रूल है हमारे पास आइलेट के मुताबिक अलजेब्रिक फंक्शन पहला और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि x³ को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें इसका, i इज इक्वल टू, ये जब मैं आपको ECAT के लेक्चर दूंगा तो उसके अंदर इसका शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये x³ और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या x³ के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x या cos x हो तो उसको हम डायरेक्ट एक लाइन के अंदर भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी टेक्निक जो है ये आपको मैं बाद में जब ECAT की तैयारी करवाऊंगा, ECAT के अंदर ये शॉर्टकट मेथड जो है ये मैं आपको बताऊंगा। x³ इंटू e की पावर 2x dx। अब फॉर्मूला है हमारे पास u इंटू v dx, u एज इट इज पहला फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ v, यानी जो फंक्शन यहां पे आया करेगा वही यहां पे लिख दिया करेंगे और साथ इंटीग्रेशन का निशान, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dx। ठीक 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 ठीक। तो इस फार्मूले को यूज करते हैं हम, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 2x का इंटेग्रल क्या आएगा? e की पावर 2x ओवर 2। रिमेंबर कि जो फार्मूला मैंने यूज किया है वो ये वाला है, e की पावर nx dx अगर हो तो इसका इंटेग्रल होता है e की पावर nx ओवर n, यानी ये जो कॉफिशिएंट होता है ये डिवाइड हो जाता है। यहां पे चूंकि इसका कॉफिशिएंट 2x है तो 2 डिवाइड होगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, जो फंक्शन यहां पे आएगा वही यहां पे लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x², x का डेरिवेटिव आ गया dx। ठीक, ये आ गया x³ e की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/2 x² इंटू e की पावर 2x dx। इसको दोबारा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, अगेन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स,
दोबारा इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे हम, यही इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x dx। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स क्यूब ई की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और आपके पास क्या आ गया, ई की पावर 2x ओवर 2x बिल्कुल ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स ई की पावर 2x dx। अब इस वाले को फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन को अगेन बाय पार्ट्स का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, what you will get gentlemen, I is equal to x cube e की पावर 2x divided by 2 minus 3/4 x square into e की पावर 2x माइनस 3 इंटू, अब इसके ऊपर फिर यही फार्मूला लगेगा, ये जो मैंने पहले लिखा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिशोम। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 3/2 एक्स इंटू ई की पावर 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3/2 ई की पावर 2x dx। अब ये अकेला फंक्शन रह गया है e की पावर 2x dx, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 3/2 x इंटू e की पावर 2x प्लस 3/2 e की पावर 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 2x ओवर 2 माइनस 3/4। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आप इसको एक लाइन के अंदर हल करना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या होगा, माइनस प्लस 3/4 e की पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट। छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास हमसे, ये जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आएगा प्लस, और ये जब 2 से कैंसिल होगा तो यहां पे 3/2 आना था, ठीक। उसके बाद फिर यहां पे भी 3/2 आना था और यहां पे प्लस। उसके बाद फिर जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करना था तो ये आ जाना था 3/4 x इंटू ई की पावर 2x प्लस वाला, और ये माइनस हो जाना था, माइनस 3/4 ई की पावर 2x dx। तो फिर ये माइनस 3/4 और ये बन जाना था माइनस 3/8, राइट। तो ये है आपका आंसर, अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें। सॉरी, यहां पे भी 4 आएगा और प्लस आएगा, यहां पे भी 4 आएगा और प्लस आएगा। अगर आप इसको मजीद जो आंसर पीछे बुक में दिया हुआ है अगर वो आप लाना चाहते हैं तो इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका आ जाएगा 8 और e की पावर 2x यहां से आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 e की पावर 4x क्यूब
ये आ जाएगा -6x² और ये फिर आ जाएगा +6x -3e⁻²x प्लस सम कांस्टेंट। ओहो, e⁻²x तो भाई कॉमन ले चुके हैं, तो ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।